हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें आज की क्लास में लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था और आज की क्लास में शेष जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक के सभी क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 से 1 में f(x) x² -1 + 1 से फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। तो हमें जो फलन दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे f(x) = x² - x + 1। सबसे पहला काम हमें इसका अवकलन करना होगा। इसका हम अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो f(x) = 2x - x का 1 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, f(x) को 0 दिखाएंगे ताकि x के हम कुछ वैल्यू निकाल सके। तो लिखेंगे f(x) = 0। तो f(x) जो है वो किसके बराबर है, 2x - 1 = 0। तो यहाँ से आएगा 2x = 1, तो x = 1/2 ये आ रहा है। अब हमें इसे संख्या रेखा में दर्शाना होगा। संख्या रेखा में ये मिलेगा आपका 1/2 मान लेते हैं। और इसमें अंतराल, जो अंतराल दिया इस बार माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं है। इस बार उसने कहा है कि -1 से +1 के बीच हमें प्रूव करना है कि फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अंतराल आपके मिल रहे हैं। एक अंतराल -1 से 1/2, एक 1/2 से 1। इन्हीं दोनों अंतरालों में चेक करना है कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। वर्धमान होने की कंडीशन ये है कि f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वर्धमान है। और उसके बाद और यदि f(x) की वैल्यू 0 से छोटी है तो फलन ह्रासमान है। शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच इस वाले अंतराल में आप रखकर देखिए, कोई भी वैल्यू रखिए, 1/2 से बड़ी वैल्यू कोई भी आप रख कर दीजिए। इसमें रखेंगे, इस वाले में मान रखेंगे तो 1 से बड़ी आप 1 भी रख के देख सकते हैं। अगर रख के देखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 धनात्मक मिलेगा। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू 1/2, 1। यहाँ पर हम लगाएंगे बंद अंतराल। क्यों लगाएंगे बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल? क्योंकि उसने केवल वर्धमान और ह्रासमान के लिए कहा है कि फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि x बिलोंग्स टू 1/2, 1 में फलन में f(x) बिलोंग f(x) ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक आएगा। अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान है, फलन वर्धमान है। ठीक है, हमने ये बंद अंतराल क्यों लगाया है, क्योंकि उसने केवल वर्धमान कहा, निरंतर वर्धमान नहीं कहा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब 1/2 से इधर आइएगा, इधर आएंगे तो 1/2 से छोटी वैल्यू आप -1 ही रख के देख लीजिए। -1 रखेंगे तो ये -2 -1 क्या हो गया, -3 हो गया, जो कि इस वाले में प्लस है और इस वाले में माइनस है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1, 1/2 बंद अंतराल में f(x) लेस देन 0 है। ठीक है, अतः
अतः इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। इसलिए अंतराल क्या है? -1 से 1, -1, 1 में फलन ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। ऐसी कंडीशन कब आती है? जब एक ही अंतराल में फलन वर्धमान भी हो, फलन ह्रासमान भी हो। तो ऐसी कंडीशन में फलन ना तो वर्धमान होता है ना तो ह्रासमान होता है। ठीक है, वहाँ पर कन्फर्म ही नहीं हो पाता है कि फलन का जो मान है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता। तो इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि फलन ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख लीजिए। कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो हम लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन से फलन 0, π/2 में निरंतर ह्रासमान है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, हमें पूरे विकल्पों को चेक करना होगा कि कौन कौन सा फलन इस अंतराल में, दिए गए अंतराल में ह्रासमान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए नंबर से। ए नंबर जो आपका फलन दिया गया है f(x), वो हमें दिया गया है cos x। अब ह्रासमान या वर्धमान चेक करने के लिए इसका अवकलन तो करना ही पड़ता है, तो अवकलन कर देंगे इसका फलन का, जो कि हो जाएगा f'(x) और cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। ठीक है, अब हमें जो अंतराल दिया गया है वो क्या दिया गया है, इसको हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका 0 है और ये रहा आपका π/2। अब 0 से π/2 में आप कौन सा मान यहाँ पर रखना चाहेंगे? 30 रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए, जो भी रखेंगे इस माइनस के वजह से माइनस वैल्यू देगा ये। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू 0, π/2 में f'(x) लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी वैल्यू है। अतः इस अंतराल में फलन क्या है? ह्रासमान है। फलन ह्रासमान है। ठीक है, यानी ये आप वाला सही है, ह्रासमान है। आगे भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका ए नंबर रहा। अब बी नंबर चेक करते हैं। बी नंबर जो फलन है दिया गया है वो है cos 2x। ठीक है, किसका अवकलन करेंगे? तो ये हो जाएगा f'(x) cos x का माइनस का sin 2x। अब 2x का करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, जो कि आएगा f'(x) बराबर माइनस का 2 sin 2x। अब इसको आप चेक कीजिए, कोई वैल्यू रख के देखें, कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए इस अंतराल में आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए। 60 रख के देख ले तो 60 का 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 का जब 2 गुना होगा तो कितना बनेगा? पहले ये बताइए। देखिए
हाँ 60 का 2 गुना का रखते हैं तो 120 हो जाता है। 120 हो गया, इसका मतलब साइन 90 प्लस 30 कास 30, कास 30 यानी माइनस में गया। माइनस में गया क्या, एक बार चेक कर लें। ये हो जाता है साइन, क्या हो जाएगा 30 रखेंगे तो हो जाएगा, 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 60। 60 जब 60 हुआ तो कितना हो गया, 60 हुआ तो ये 60 हो गया, और माइनस का भी साथ में आगे है, माइनस का 2 भी है, तो -2 साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये तो क्या हो गया, ऋणात्मक अभी भी आ रहा है। अगर हम 45 रख के देखें, यदि 45 रख के देखें 90 हो गया, साइन 90 का मान कितना हो गया, कितना हुआ, साइन 90 का मान 1, तो माइनस का 2 अभी भी आ रहा है। और यदि 45 के बाद आगे हम 60 रखें, यदि यहाँ पर हम 60 रखते हैं तो कितना आता है वो भी चेक कर लीजिए। साइन 2 × 60 और आगे आपका माइनस का 2 चल रहा है, तो माइनस का 2 साइन ये हो जाएगा 120, यानी 2 साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 कितना होता है, कास 30 होता है। और कास 30 का मान आपको पता है कितना होता है, कास 30 का मान होता है √2/3, √3/2, 2 से 2 कट गया, यानी माइनस का √3, यानी धनात्मक ही दे रहा है इस अंतराल में। तो इसका मतलब है लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 0, π/2 में f'(x) लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ पर भी आप हाई लिख सकते हैं, 0 है इसलिए, या अतः इस अंतराल में फलन ह्रासमान है, फलन ह्रासमान है। ठीक है, अब उसके बाद हम, यदि ये तो बी नंबर था, ये आपका बी नंबर है। अब हम सी नंबर चेक करेंगे। ठीक है, अब हम सी नंबर चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं, उसके बाद ये रहा सी नंबर। फलन दिया गया है f(x) बराबर, ये भी आपका क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, और फलन दिया गया है cos 3x। इसका अवकलन करते हैं। सबसे पहले बात तो ये हो जाएगा f'(x) बराबर माइनस का साइन 3x, माइनस का साइन 3x इंटू 3 × 1, यानी f'(x) बराबर -3 साइन 3x। अब इसमें भी आप कोई भी वैल्यू रख के देखिए, 0 से 90 के बीच, यानी 0 से π/2 के बीच कोई भी वैल्यू रख कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि x बिलोंग टू 0, π/2 में f'(x) जो है वो लेस देन 0 है, ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, तो अतः इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। अब बचता है डी नंबर। डी नंबर को भी आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। डी नंबर जो कि हमें दिया गया है f(x) बराबर tan x। अब इसका हम करेंगे अवकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा f'(x) बराबर tan x का हो जाता है sec² x। अब ये स्क्वायर हो गया, आप ऋणात्मक धनात्मक कोई भी वैल्यू रख के देखिए, ये पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। ठीक है, तो आप रखकर कोई भी वैल्यू देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कोई भी वैल्यू रखेंगे ऋणात्मक आएगा भी, कि स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू पे कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यानी लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0,
π/2 में f डैश x क्या हो जाएगा, ये धनात्मक है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा या वर्धमान है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, आपको घबराना नहीं है, बिंदास आप लोग क्वेश्चन करके आइए, इसी तरह से लिख कर आइए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, चेक करने वाला खुश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 12 तक सॉल्व किया, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में फलन x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान है। अब यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से हमें चेक करना है कि किस अंतराल में फलन क्या है, ह्रासमान है, केवल इतना ही करना है। तो हमें जो फलन दिया गया उस फलन को पहले हम लिखेंगे, f(x) बराबर हमें दिया गया है x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1, ये हमें फलन दिया गया है। इसका हमें अवकलन तो करना ही होगा, तो अवकलन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर ये हो जाएगा 100 x की पावर 99, साइन x का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास x, 1 का तो 0 हो गया। इसको हम बना देते हैं समीकरण एक, आप करना चाहें बनाना चाहें तो। अब हम चेक करते हैं अंतराल 1 में। ठीक है, ए नंबर में ये बताइए 0 से 1 के बीच, 0 से यहाँ पर बनाते हैं, ये रहा आपका 0, ये रहा आपका 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच कोई भी आप नंबर रखेंगे, धनात्मक नंबर रखेंगे, तो 100 तो खुद ही एक धनात्मक संख्या है, और x की पावर 99 अगर धनात्मक का कितनी भी बड़ी घात करेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू तो देगा ही। रही बात कास x की, तो कास x को भी आप देख सकते हैं, कास x ये हो गया कास x का। ठीक है, और हमें पता है ये हो गया 0, यहाँ पर होता है π/2, π/2 का हम लोग रेडियन में बदले तो पाई का मान कितना होगा, 3.14/2, यानी लगभग 1.5 होगा कि नहीं होगा। अब 0 से 1.5 के बीच में आप कोई भी वैल्यू, अरे पहली बात तो ये आप समझिए कि 0 से π/2 में ये पहला अंतराल है, फर्स्ट अंतराल है, तो इसमें तो वैसे भी काश धनात्मक ही होता है। ठीक है, इस अंतराल में वैसे भी सभी के सभी मान धनात्मक ही होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी वो धनात्मक होते हैं। तो इसका मतलब लिखेंगे ए नंबर में क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स 0,1 में f डैश x ग्रेटर देन 0, अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान है। ठीक है, अब करते हैं बी नंबर की बात। तो बी नंबर में हम देख लेते हैं, बी नंबर में कहा गया π/2 से पाई, यानी कि 1.5 से यहाँ पर आपका पाई आता है, ये आपका पाई आता है। पाई का मतलब 3.14 यहाँ पर देखेंगे तो 3.14, यहाँ से यहाँ तक में अगर आप वैल्यू रखेंगे कितना है, 1.5 से 3,
सीधे से अब ये मोटा मोटा समझिए, 1.5 से 3 धनात्मक वैल्यू है तो इसमें मान रखेंगे तो पॉजिटिव ही देगा, पहली बात। अब ये रहा cos x, जो cos x होता है, cos x की जो रेंज होती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 के बीच। यानी cos का जो भी मान होगा या तो -1 होगा या तो -1 से क्या हो जाएगा, हाँ -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो फिर 1 होगा और 1 से छोटा या बराबर होगा, 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। यानी इसकी केवल इतनी ही रेंज है कि या तो -1 हो सकता है या तो +1 हो सकता है। अब यहाँ पर आप खुद सोच के देखिए कि अगर इस 100, पहली बात तो 100 इतना बड़ा नंबर है, और उसके बाद 1.5 से 3 के बीच में अब कोई भी नंबर रख दीजिए, मान लें कि हम 2 केवल रख देंगे, 2 भी रख दें, उसकी पावर 99 करेंगे, हजारों में जाएगा, और 1000 में से मान लीजिए कि x का जो मान है 1 भी आ गया, तब भी तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ना। ये हजारों में से 1 अगर घटाएंगे भी, cos का केवल इतना ही रेंज है, या तो -1 या तो +1 या उसके बीच का नंबर। हमने अधिकतम -1 मान लिया कि -1 हो सकता है cos का मान, तो -1 अगर इससे घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसका मतलब ये वर्धमान फलन होगा इस अंतराल में, ठीक है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0, 0 नहीं, π/2 पाई में f' ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान है, ठीक है। तो अब अगला सी नंबर हम लोग चेक करेंगे। सी नंबर में कहा गया कि 0 से π/2, 0 से π/2, तो 0 से π/2 में अगर हम चेक करेंगे, देखिए पहला जो नंबर था वो 0 से 1 था। 0 से 1 का मतलब ये था, आप यहाँ समझिए, 0 से 1 का मतलब तो 1.5 पहुँच गया। यानी अगर आप इतने में भी चेक करेंगे, है तो प्रथम जो कोऑर्डिनेट है उसी का भाग है ना, उस पर सब तो धनात्मक ही होंगे, तो ये भी धनात्मक होगा। अब बात हुई 0 से π/2 में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चेक भी करें 0 से π/2 में, यानी 0 से 1.5 में एक प्रकार से, तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव देगा। प्रथम चतुर्थांश में cos x धनात्मक ही होता है, इसका मतलब टोटल फलन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे कि x बिलोंग 0, π/2 में f' ग्रेटर देन 0 है। अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान है, तो ए में वर्धमान, बी में वर्धमान, सी में वर्धमान, ऑप्शन नंबर 4 ही बचता है कि इनमें से किसी में वर्धमान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ये काम आपको रफली में करना है, रफ का काम है ये, पेयर का नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कहाँ पर आपको परेशानी, कहाँ पर समझने में हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में फलन x² + ax + 1 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है।
क्या कहा गया, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फलन को अपना लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये हमारा फलन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, दोनों मेथड अच्छे हैं, दोनों को हम बताएंगे, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इसका अवकलन तो करना होगा, अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका हम अवकलन करेंगे, जो कि हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस ए एक्स का 1 1 का 0। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 1। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट मेथड, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना। ठीक है, अब जो x का जो रेंज है ना, जो फलन का जो रेंज है वो कितना है, कितना है, 1 से 2 के बीच है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। जो x का जो मान है, जो x की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में है, यही कहा गया है। अब यहाँ पर आपका ये फलन है, इसके बारे में, फलन के बारे में कहा गया कि 1 से 2 के बीच है, x नहीं, यानी इसको इसके जैसा बनाना है। इसके जैसा बनाने के लिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, तो 2 से पूरे में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2, उसके बाद ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4। अब प्लस a भी होना चाहिए, पूरे में प्लस a हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस a, 2 प्लस a, 2x प्लस a, 4 प्लस a। ठीक है, और ये आपका किसके बराबर है, ये आपका है किसके बराबर, ये है एफ डैश एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन 4 प्लस a। क्वेश्चन में कहा क्या गया, निरंतर वर्धमान है, तो निरंतर वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए, निरंतर वर्धमान के लिए ये होता है कि एफ डैश एक्स जो है ना, निरंतर वर्धमान के लिए जो है एफ डैश एक्स वो 0 से होना चाहिए बड़ा, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये बताइए कि न्यूनतम मान कौन सा है, ये न्यूनतम मान होगा या ये न्यूनतम मान, आप यहाँ से बताइए, इस जगह से, ये न्यूनतम यानी कम वाला मान ये होगा, यानी इधर वाला मान जो है वो कम है। ठीक है, वो क्या है, कम है, तो हम इस वाले अंतराल को, इसको लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आएगा कि 2 प्लस a, 2 प्लस a, और ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस a, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये इधर जाएगा, इसके पहले एफ डैश एक्स का जो वर्धमान उसने दिया है कि निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, तो एफ डैश एक्स की जगह रख देंगे 0, यानी यहाँ से आएगा 2 प्लस a, ये 0 धन से ऋण में जाएगा, a लेस देन -1, लेस देन -2, यानी a का न्यूनतम मान कितना है, -2 है। लेस देन का मतलब ही होता है कि न्यूनतम मान, यानी लिखेंगे कि a का न्यूनतम मान -2 है। ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड और भी आसान है, वो क्या है, सेकेंड मेथड, हमें एफ डैश एक्स तो हमने निकाल ही लिया कि एफ डैश एक्स का जो मान है वो 2x प्लस a है। ठीक है, न्यूनतम मान यहाँ से देखिए
न्यूनतम मान कौन है, 1 है। तो x की जगह पर हम लोग 1 रख देंगे, x की जगह पर 1 रख देंगे, यानी x बराबर 1 रखने पर f डैश x बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस a, तो f डैश x बराबर 2 प्लस a। ये रहा आपका, इसको बना दें, सही समीकरण आपका 1 है और ये आपका समीकरण 2 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे, दिया है x बिलोंग्स टू 1, 2 में फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, इसलिए f डैश x ग्रेटर देन 0 ये होता है। और f डैश x का आपका ये मान है, यानी कि a 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अब उसके बाद हम करेंगे क्या, इसको जैसे ही भेजेंगे उधर, जैसे उधर भेजेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका निशान बदल जाएगा। इसका निशान कैसे बदलेगा, हाँ ठीक है, चलिए आगे रखें। तो a उसने कहा है न्यूनतम मान, तो इसका निशान इस प्रकार से बदल जाएगा। न्यूनतम कहा, अगर अधिकतम कहता तो फिर हमारा निशान वही रहता, ठीक है। यानी ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, धन से ऋण में जाएगा। इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि उसने निरंतर वर्धमान का ह्रास, निरंतर वर्धमान का केवल वर्धमान नहीं कहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है कि a का जो न्यूनतम मान है ना वो -2 ही है। ये निशान यही बताता है कम से कम, तो कम से कम मान है वो -2 ही है, ठीक है। यानी कि लिखेंगे a का न्यूनतम मान -2 है, बस इतना करना था। जो मेथड आपको ठीक लगे उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। हम तो कहते हैं इस मेथड को अप्लाई कीजिएगा, दोनों सही है, आपकी नज़र में जो ठीक थे लगे वो आपको कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका बेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आप लोग सबसे पहले डबल स्टार लगाइए, डबल स्टार, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, ये गजब का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि मान लीजिए -1, 1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए कि i में f(x) बराबर x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। अब इसका मतलब क्या है, असंयुक्त, असंयुक्त का मतलब है डिसजॉइंट, कहाँ पर फलन डिसजॉइंट हो रहा है, टूट रहा है कहाँ पर फलन, और वो भी असंयुक्त। इसका मतलब ये है कि -1, जो है ना, रियल नंबर में -1, 1 अंतराल को नहीं लेना है। समझिए, मान लीजिए ये हमने संख्या रेखा बनाई, ये रहा आपका -अनंत से प्लस अनंत, उसके बाद आपका ये मिल जाता है -1, ये मिल जाता है आपका +1। तो इस वाले अंतराल को हमें नहीं लेना है, केवल हम इन दोनों अंतरालों को लेंगे, इस अंतराल की चर्चा ही नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि असंयुक्त अंतराल कौन है, ये है। यानी जो असंयुक्त अंतराल i है वो -अनंत से -1 यूनियन 1 से प्लस अनंत में क्या है, वर्धमान है, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इतना हमें प्रूफ करना है। या तो फिर आप और कुछ लिख सकते हैं क्या, और कुछ का कोई मतलब नहीं है, सीधे से यही बात है, ठीक है, सीधा यही बात है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप किस प्रकार से लिखेंगे,
या हम लिखेंगे कि रियल नंबर से माइनस करना है -1, ये बंद अंतराल आपका रहेगा। ठीक है, -1, क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि रियल नंबर में हम इन्हें नहीं ले सकते। ठीक है, इन नंबरों को नहीं ले सकते, ये असंयुक्त है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमें फलन दिया गया है, जो हमें फलन दिया गया है f(x) बराबर, वो दिया गया है x + 1/x, ये हमें दे दिया है। अब उसके बाद हम इसका करेंगे अवकलन, इसका अवकलन भी कर देते हैं। x के सापेक्ष तो हो जाएगा f' x का हो जाता है 1, 1/x का हो जाएगा -1/x²। ठीक है, अब जो असंयुक्त अंतराल है I, वो हमारा अंतराल है -अनंत से -1 यूनियन 1 से +अनंत में। फलन क्या है, इसकी वैल्यू अगर हम रख कर देखें, अब आप यहाँ पर में रख कर हम चेक करेंगे कि f' जो x है, ये क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी है कुछ नहीं, तो यही समझना था, केवल यही समझना था कि आप इस नंबर को नहीं लेना, इस अंतराल को नहीं लेना है बस। ठीक है, दो अंतरालों में हम चेक करना है। तो आप चेक करके देखिए, -1 से इधर अगर आप -2 रखें, माइनस का कितना रखें, -2 रखते हैं, कहाँ पर, इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करें क्या, इसको थोड़ा और आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा और हम सॉल्व करेंगे, और ना भी करना चाहे तब भी कोई समस्या नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर कितना कर देगा, 1/4, और 1/4 को अगर हम हल करेंगे, 1/1/4 को हल करेंगे तो हो जाएगा 4 - 1/4, ये आ जाएगा 3/4, जो कि पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव है। और उसके बाद इधर का आप चेक करके देखिए, अगर हम 2 रख दें, कितना रख दें, 2 रख दें, 2 रखेंगे तभी ये प्लस का ही आएगा, तभी वो 3/2 आएगा। यानी f' इस अंतराल में, दोनों अंतरालों में f' ग्रेटर देन 0 है। अतः असंयुक्त अंतराल I से, क्या कहा है, से कहा है। ठीक है, से फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, इतना सा केवल क्वेश्चन था बस। आप चाहते तो इसको और आगे ले जाके हल कर सकते थे। किस प्रकार हल करते, यहाँ पर आप एलसीएम लेते और ये बनता आपका x², ये होता x² -1, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे और आगे जाते, ये बनता आपका फार्मूला a² - b², यानी 1 बार x + 1 कोष्टक में, 1 बार x - 1 कोष्टक में, बटे में x², ये भी कर सकते थे। ठीक है, हालांकि इतना भी सही है, इतना भी सही है, इतना भी सही है, जिसके जो आपकी मर्जी हो वहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों 15 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक बार दोबारा समझ लीजिए। कहा गया क्वेश्चन कि मान लीजिए -1, 1 से असंयुक्त एक अंतराल I हो, तो सिद्ध कीजिए कि I में जो फलन है वो निरंतर वर्धमान फलन है। असंयुक्त का मतलब है कि रियल नंबर में से, कोई भी रियल नंबर हो, उस रियल नंबर में से केवल -1 से +1 के नंबर नहीं लेने हैं, बाकी आप अंतराल कोई भी, -1 से इधर के कोई भी नंबर लीजिए, +1 से इधर के कोई भी नंबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमें प्रूव करना था कि फलन क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। इतनी सी बात थी केवल। ठीक है,
तो उम्मीद है बच्चों कि आपको 15 नंबर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स log साइन एक्स 0,π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें जो फलन दिया गया उसको हम लिख लेंगे। फलन दिया गया एफ एक्स बराबर log साइन एक्स। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब इसका हम करेंगे अवकलन। तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स log साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन होगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, यानी एफ डैश एक्स बराबर 1/sin एक्स। साइन एक्स का हो जाता है कास एक्स, यानी एफ डैश एक्स बराबर हमारा बनेगा कास बटे साइन काट एक्स। ठीक है, अब ये आपके अंतराल दिए गए, इसी अंतराल में हमें चेक कर लेना है। अब इसका आप क्या बना ले कि काट एक्स का बना ले आप चतुर्थांश। इसमें काट धनात्मक होता है, इसमें धनात्मक होता है, इसमें ऋणात्मक, इसमें ऋणात्मक। ये आपका अंतराल 0 से π/2, ये आपका पाई, ये रहा आपका 3π/2। ठीक है, और आगे जाए तो 2π हो जाता है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कहाँ पर 0,π/2 में। तो 0 से π/2 में काट धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आपका निरंतर वर्धमान फलन है। और π/2 से पाई में इसमें काट एक्स क्या है, ऋणात्मक है, जिसकी वजह से फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ये आपका फेयर का काम है, आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स बिलोंग, जो अंतराल है वो 0 से π/2, 0,π/2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इसलिए इस अंतराल में, या ऐसे लिखिए, अतः इस अंतराल में फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ये रहा आपका ए नंबर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये रहा आपका ए नंबर। अब उसके बाद हम बी नंबर देखते हैं। अब बी नंबर हम इधर नोट करते हैं। ठीक है, बी नंबर में क्या कहा गया है, बी नंबर में π/2 से पाई। अब π/2 से पाई में काट एक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो लिखेंगे एक्स बिलोंग टू π/2 पाई में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है, फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, ये आपको करना था, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब 16 नंबर आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी में 17 नंबर कर लेते हैं। 17 नंबर है क्या, 17 नंबर समझते हैं। 16 की जगह पर आपको बनाना है 17, साइन की जगह पर बना लेना है आपको कास,
वर्धमान की जगह पर ह्रासमान, ह्रासमान और ह्रासमान की जगह पर वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो इसको हम रफ कर दें, उसके बाद फिर शुरू कर दें 17 नंबर। तो चलिए आगे हम लोग शुरू कर देंगे 17 नंबर। 17 नंबर में हमें ये फलन दिया गया है। जो फलन दिया गया उस फलन को हम लोग लिख लेंगे, एफ एक्स बराबर log cos x, log cos x। इसका अवकलन करेंगे, अवकलन तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर log cos x का 1/cos x। अब cos x का अवकलन होगा cos x, यानी एफ डैश एक्स बराबर 1/cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, यानी एफ डैश एक्स बराबर आएगा माइनस साइन बटे कास बन जाएगा tan x, ठीक है। अब इसका अगर हम बनाएं, इसका अगर हम क्या बनाएं, चतुर्थांश बनाएं, जो कि किसका है, tan x का केवल। तो इसमें tan x धनात्मक होता है, इसमें धनात्मक होता है, इसमें होता है ऋणात्मक। लेकिन अगर हम माइनस tan x का बनाएं तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। तो इसमें tan x माइनस का होगा, इसमें प्लस का हो जाएगा, इसमें माइनस का हो जाएगा, इसमें प्लस का हो जाएगा। माइनस tan x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे किस अंतराल में, 0 से π/2 में। तो ये रहा आपका 0, ये रहा आपका π/2, ये रहा पाई, और ये रहा 3π/2, ठीक है। तो 0 से π/2 में माइनस का tan x माइनस का है, तो लिखेंगे ए नंबर x बिलोंग 0, π/2 में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। लेस देन 0 ही तो है, आप देख ही रहे हैं, लेस देन 0 है। अतः इस अंतराल में, इस अंतराल में फलन निरंतर, फलन निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है, ठीक है। ये रहा ए नंबर। अब बी नंबर, उसको हम बी नाम देते हैं, ठीक है, बी नंबर। अब यहाँ पर आप देखिए π/2 से पाई में तो धनात्मक ही है, माइनस का tan x धनात्मक है, केवल tan x ऋणात्मक है, लेकिन माइनस tan x की बात हो रही तो धनात्मक। तो लिखेंगे x बिलोंग टू π/2 कामा पाई में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अतः इस अंतराल में, इस अंतराल में, इस अंतराल में फलन निरंतर, निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 करना था। उम्मीद है बच्चों दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर में दिया गया फलन एफ एक्स x³ - 3x² + 3x - 100 वर्धमान है, ठीक है। यहाँ पर केवल रियल नंबर दिया गया है, रियल नंबर कोई भी आप ले सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी, ठीक है। उसे प्रूफ करना कि फलन क्या है, वर्धमान है, केवल वर्धमान है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर, उसे हम लिखेंगे x³ - 3x² प्लस का
3x माइनस का 100। अब इसका हम करेंगे अवकलन, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे जो कि हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 3x का हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर 2/6x प्लस 3। यहाँ से हम एक काम करेंगे कि 3 कामन कर लेते हैं। जैसे 3 कामन करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, यानी एफ डैश एक्स बराबर बनेगा 3। ये आपका एक फार्मूला बन रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि रियल नंबर में दिया गया जो फलन है वो वर्धमान है। रियल नंबर में, अब मान लीजिए रियल नंबर का मतलब क्या है। रियल नंबर का मतलब ये है कि माइनस अनंत से लेकर आप प्लस अनंत तक के बीच कोई भी नंबर रख सकते हैं। 0 रखेंगे। ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर की सबसे खास बात यह है कि आप कोई भी नंबर रखेंगे धनात्मक वैल्यू ही देगा, लेकिन जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 दे देगा, यानी ये 0 तो टोटल फलन 0 के बराबर हो जाएगा। यानी रियल नंबर में हम लिखेंगे x बिलोंग टू रियल नंबर में एफ डैश एक्स, यदि 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन जैसे 1 रखते हैं तो 0 के बराबर भी हो जाएगा। अब जब ग्रेटर देन इक्वल लग जाता है तो निरंतर का शब्द हट जाता है, ठीक है। यानी कहेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है, अतः x बिलोंग टू R में फलन वर्धमान है, केवल वर्धमान, निरंतर वर्धमान मत लिखना, ठीक है, वर्धमान है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? आराम से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और इसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो बेस्ट है, छोटा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस एक्स वर्धमान है। ये आपके अंतराल दिए गए हैं, इसमें हमें चेक करना कि इस अंतराल में फलन क्या है, वर्धमान है, ठीक है। तो सबसे पहले में जो फलन दिया गया उसे हम लिखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका अंतराल है, सॉरी ये आपका फलन है। अब इसका हम करेंगे अवकलन। तो अवकलन यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड 2 हैं। तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx। तो प्रथम फलन आपका एच टीज रहेगा, तो द्वितीय फलन का करेंगे अवकलन, धन द्वितीय फलन आपका एच टीज, प्रथम फलन का करेंगे अवकलन, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर x का ई की पावर x होता है, जब माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स नहीं 2x ई की पावर माइनस एक्स। इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ पर x भी कॉमन है, ई की पावर माइनस एक्स भी कॉमन है, तो ये आपका माइनस का x बचेगा, ये वाला ये आपका माइनस का x बचेगा,
और ये बचेगा आपका 2। ठीक है, इसको थोड़ा और सही से लिखें तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे डी वाई अपान डी एक्स को 0, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0, तो यहाँ से आएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स बराबर 0। अब यहाँ से x को हम 0 के बराबर दिखा सकते हैं, यानी x बराबर भी हमारा 0 आएगा, और इसको अगर हम दिखाएं इस वाले को 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जबकि e की पावर माइनस एक्स इक्वल नॉट 0 होगा। ये कभी 0 नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू रखेंगे ये 0 होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें जो अंतराल मिला मोटा मोटा वो क्या मिला, अगर हम अंतराल रखना चाहें तो कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, माइनस एक तो आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत, इसको हम मान लेते हैं, और हमें मिलेगा 0, एक मिल जाता है 0, एक आपका 2, तो यहाँ पर 4 अंतराल मिले। 4 अंतराल कौन कौन से, माइनस अनंत से 0, 0 से 2 और 2 से प्लस अनंत। अब इसमें आप लोग यहाँ पर वैल्यू को रख के देखें। सबसे पहले इस अंतराल को चेक कर लें, माइनस अनंत से 0। ठीक है, माइनस अनंत से 0, तो माइनस अनंत से 0 को कोई है ही नहीं, हम क्या चेक करें। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहें तो हम चेक करके बता देते हैं। ठीक है, सीधे हम चेक करके बता ही देते हैं। 0 से पहले अगर आएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर माइनस का 1 रखते हैं, ये आपका माइनस का 1, एक से जब माइनस का 1 तो प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का ही रहेगा। माइनस 1 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये तो प्लस का, ये माइनस, यानी ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये आपका माइनस का होगा। और यदि 0 रखते हैं तो ये तो आपका 0 हो गया। जब ये 0 नहीं रखना, 0 और 2 के बीच 1 रख देना है, तो ये रखेंगे 1, ये रखेंगे, ये धनात्मक होगा, ये 1 रखेंगे, जब ये 1 रखेंगे 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉजिटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, ये 1 रखेंगे, माइनस का नीचे आ जाएगा 1/e, यानी टोटल ये आपका धनात्मक रहेगा। आप चाहें तो इसको बाहर मान रखकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 के आगे 3 रखना चाहें, अगर 3 रखेंगे तो 3, यहाँ पर 3, ये 3 रखेंगे तो -3 से 2 जाएगा तो माइनस का 1, इस -1 की वजह से पूरा का पूरा माइनस हो गया, पूरा माइनस। तो इस अंतराल माइनस, उस अंतराल में माइनस, 0 से 2 के बीच में वर्धमान मिलेगा, यानी लिखेंगे कि x बिलोंग टू 0,2, मुझसे केवल वर्धमान कहा तो यहाँ पर ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट बनना चाहिए था, ये सही मान था। x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0,2 में f डैश x या dy अपान dx ग्रेटर देन 0 है। अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि उसने केवल वर्धमान का, अगर हम इस अंतराल को रखते हैं तो निरंतर वर्धमान हो जाता है, यानी इसकी जगह पर यदि बंद अंतराल 0,2 होता तो ज़्यादा बेस्ट होता। ठीक है, और यदि, वैसे ये तो है नहीं, ये कोई मिल ही नहीं रहे, ये कोई मिल नहीं रहे, क्योंकि 2 से अनंत में ये ह्रासमान है, -2 से 2 में, -2 से 2 में अगर आप चेक भी करेंगे तो ह्रासमान ही आएगा। ये तो वैसे भी कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक हो रहा, यानी कि उसमें ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान होगा। इसमें केवल वर्धमान चेक करना था, वो केवल इसमें आ रहा था। इन चारों विकल्पों में से केवल हमें देखना था किसमें वर्धमान है, लेकिन इसमें निरंतर वर्धमान होगा, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं इसके अलावा, तो फिर हमें डी नंबर ही टिक करना होगा।
ठीक है। वैसे इसकी जगह पर ये चीज़ अगर दिया होता, इन तीनों विकल्पों में से अगर ये चीज़ कहीं पर दिया होता तो सबसे बेस्ट ये होता, ठीक है, सबसे बेस्ट ये होता। तो उम्मीद है बच्चों कि 19 नंबर भी आप समझ गए, ठीक है, 19 नंबर भी आप लोग समझ गए हैं। और समझ गए हैं तो एक काम कीजिएगा, क्या काम करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अगर पसंद आया हो तो उसको शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कल की क्लास में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, ये चर्चा का विषय है। कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 6.5। अब ये हम क्यों शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उच्चिष्ट, उच्चिष्ट व निम्निष्ट, उच्चिष्ट व निम्निष्ट फलन। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर इसी प्रश्नावली 6.2 से ही रिलेटेड है, 6.2 से ही रिलेटेड है पूरा का पूरा। ये संख्या रेखा भी वहाँ देखने को मिलेगा पूरा। अगर आपने 6.2 पूरे कर लिया तो 6.5 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 6.3 और 6.4 ये यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड से हटा दिए गए हैं। अधिकतर बोर्डों से सब हटा दिए गए हैं ये दोनों के दोनों चैप्टर, ठीक है, दोनों के दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो इनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, सीधे हम लोग चलेंगे 6.5 में, ठीक है। तो कल की क्लास में इसी की हम लोग चर्चा करेंगे और कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।